Bismillahirrahmanirrahim. Today we will solve exercise 2.5. This exercise will be solved by using concept of radical sign and square root. Before starting exercise, first we try to understand what is square and square root. Consider any number, for example 4. 4 when squared it gives us 16. And square root of 16 gives us 4. This is how we represent square. हम इस तरीके से किसी भी नंबर के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 4 raised to 2 means 4 multiplied by 2 times. In this value 2 is called exponent or power and 4 is called base. And this is how we represent square root. In this value, the number inside of this symbol is called radicand and this symbol is called radical. Why is the square root called the square root? हम किसी भी स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट क्यों कहते हैं? Let's see. 4 square equals to 4 multiplied by 2 times and our answer is 16. हम इस वैल्यू को ग्राफ पे देख लेते हैं. इन ग्राफ वी प्लेस फर्स्ट 4 इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड सेकंड 4 इन वर्टिकल एक्सिस. हमने इस ग्राफ के अंदर फर्स्ट 4 को हॉरिजॉन्टल जबकि सेकंड 4 को वर्टिकल एक्सिस में प्लेस कर दिया है. जब हम इन दोनों 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आवर आंसर इज 16. इट मीन्स कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स आवर आंसर इज 16. Under root 16 equals to plus 4 or minus 4. Let's prove it. Under root 16 positive 4 या negative 4 के equal होता है. When we multiply positive 4 into positive 4, our answer is 16. And when we multiply negative 4 into negative 4, our answer is also 16. That's why we say root 16 equals to plus 4 or minus 4. This is why it's called the square root. This radical sign is equals to 1 over 2. Keep in your mind. Now move on exercise 2.5. Our first question is under root 169. हम इस क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट 169 के ऑल फैक्टर्स ले लेंगे. इसके फैक्टर हैं 13 मल्टीप्लाइड बाय 13. एज पर लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, अगर बेस सेम हो तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हुए हम एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देते हैं. तो नेक्स्ट स्टेज पे हमारे पास वैल्यू होगी अंडर रूट 13 स्क्वायर. इस रेडिकल साइन यानी रूट की वैल्यू 1 over 2 है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रूट स्क्वायर से कैंसिल एंड आवर आंसर इज 13. सेकेंड क्वेश्चन इज अंडर रूट 180 चूंकि किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए हम इसके ऑल फैक्टर ले लेंगे. एज पर लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, इफ बेस सेम देन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हुए हम सेम बेस के एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देंगे. तो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर हमारे पास वैल्यू होगी अंडर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5. 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर भी रूट से कैंसिल हो जाएगा. 5 का चूंकि रूट सॉल्व नहीं होगा, जिन वैल्यूज का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा उनको हम रूट की लेफ्ट साइड पे लिख देंगे, जबकि 5 का चूंकि रूट सॉल्व नहीं हुआ तो वो वैल्यू रूट में ही लिखी जाएगी. एंड आवर आंसर इज 6 मल्टीप्लाइड बाय रूट. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट 16 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 12. ये क्वेश्चन हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. या तो हम दोनों वैल्यूज को एक ही रूट में लिख के सॉल्व कर लें या फिर अलग अलग रूट्स में भी ये सॉल्व हो सकती हैं. 16 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो लिहाजा इसका स्क्वायर रूट 4 है, इसलिए फैक्टर ले लेते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 4. 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके हमें ऑल फैक्टर्स लेने होंगे. 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. अब एज पर लॉ ऑफ प्रोडक्ट बेस सेम तो एक्सपोनेंट्स प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हुए एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देते हैं. तो नेक्स्ट स्टेज पे हमारे पास वैल्यू होगी
अंडर रूट 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3। 4 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से 2 का स्क्वायर भी रूट से कैंसिल हो जाएगा। जिन वैल्यूज का रूट सॉल्व हो गया वो वैल्यू हम रूट की लेफ्ट साइड पे मेंशन कर देंगे, और 3 का चूंकि रूट सॉल्व नहीं हुआ तो वो रूट में ही लिखी जाएगी। आवर आंसर इज 8 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट 14 मल्टीप्लाइड बाय रूट 21। यहां भी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इन दोनों रूट वैल्यूज के फैक्टर ले लेंगे। 14 के फैक्टर हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, जबकि 21 के फैक्टर हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये दोनों सेपरेट रूट के अंदर सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि इनके फैक्टर्स अलग अलग हैं, तो अब इन दोनों वैल्यूज को एक ही रूट में लिख देंगे एज पर लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। बेस सेम देन एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेज पे हमारे पास वैल्यू होगी 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 7 का स्क्वायर रूट के साथ सॉल्व हो जाएगा, ये रूट की लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा, जबकि 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इसका रूट सॉल्व नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई करके इसकी प्रोडक्ट को रूट में ही रहने देंगे। आवर आंसर इज 7 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 18। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर प्लेस के ऊपर रूट वैल्यू आ जाए तो हम इसको सॉल्व करने के लिए रूट वैल्यू को होल वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इस प्रोसीजर को रैशनलाइजिंग कहा जाता है। जब हम 18 को रूट 18 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 18 रूट 18, जबकि रूट 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू होगी रूट 18 स्क्वायर। 18 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज पे 18 से डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर होगा अंडर रूट 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 28 डिवाइडेड बाय रूट 7। 7 प्राइम फैक्टर है, लिहाजा इसके फैक्टर नहीं होंगे। 28 के ऑल फैक्टर्स लेंगे हम। 28 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। यहाँ नेक्स्ट स्टेज पे 2 का 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू जिसका रूट सॉल्व हो गया वो रूट से बाहर आ जाएगी। आपके पास वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 7 डिवाइडेड बाय रूट 7। रूट 7 से कैंसिल हो जाएगा एंड अवर आंसर इज 4। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। अवर क्वेश्चन इज 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5। यहां 3 और 8 को प्लस कर देंगे, जबकि रूट 5 दोनों में आपके पास कॉमन होगा। 3 को जब 8 में प्लस करेंगे अवर आंसर इज 11 रूट 5। नाउ लेट्स सी योर होमवर्क टास्क। योर होमवर्क टास्क इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 and question number 12. Hope you all understand today's exercise. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Take care. Allah Hafiz.